घनश्याम तिवारी जी, ये गणित बड़ा अजीब है। जिनके वोट को आप एड्रेस करने से डिनाई कर रहे हैं, जिनका नाम तक आप नहीं ले रहे हैं, अगर आपकी पार्टी को कोई कह दे तो आप सीधा उनके नाम से जोड़ दे रहे हैं। ये तो गलत है ना। ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सा मैथमेटिक्स है? वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी को कह रहे हैं और आप सीधा उन्हें पीडीए और मुसलमानों से जोड़ दे रहे हैं। के लिए नहीं बोला ब्रजेश पाठक ने, ब्रजेश पाठक जो है मुट्ठीभर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रजेश पाठक मुट्ठीभर लोगों को रुक जाए। बोले घनश्याम जी, चीज क्लियर कर दीजिए ना। हाँ, 2 टके बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। नहीं घनश्याम जी, एमएच खान जी वो किसी को पर्सनल नहीं बोल रहे हैं, वो आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, वो पर्सनल नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं। रुक जाए एमएच खान जी, रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। घनश्याम तिवारी जी फौरन बोले, आवाज डाउन रखें, अनिल जी इंतजार करें, फिर बोले। ब्रजेश पाठक उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस देश के गरीब को, पिछड़े को, दलित को, मुसलमान को, अल्पसंख्यक को, बेटियों को 2 टके का मानता है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने 15 से 20 हजार करोड़ चंदा पिछले 11 साल में जमा किया है। और इसमें एमएच खान जी कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी का सच है। उनकी नजर में आज देश का आम आदमी, आप वोटर हैं, आपको साबित करना पड़ेगा कि एसआईआर के माध्यम से कि आप 25% तो नहीं है। तो देश के आम नागरिक को हमारे कंधों पे चढ़कर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के आम आदमी को 2 टके का समझती है। ब्रजेश पाठक का बयान इस चीज को साबित करता है। ड्रिल कर रहे हो। अच्छा ठीक है घनश्याम तिवारी जी, बातों में ही सही। चलिए, एक बार आपने मुसलमानों का नाम तो लिया, अभी तक तो आपने मुसलमान शब्द को छुआ भी नहीं था, लेकिन बातों में ही सही, एक बार कम से कम आपके मुंह से निकला तो सही। अब अनिल दुबे जी, आप मुझे बताइए भाई, अगर मुसलमानों का वोट मिलता है घनश्याम तिवारी जी को, तो एनडीए को क्या दिक्कत हो रही है? मिलने दीजिए, प्रतिनिधित्व देता नहीं है एनडीए, खासकर आपकी सहयोगी पार्टी देती नहीं है, और इनकी वोट बैंक पर भी नजर है। देखिए प्राची जी, निसंदेह मुस्लिम समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक है। और जो पाठक जी ने कहा कि अगर मुस्लिम समाजवादी पार्टी को छोड़ दे तो उनकी हैसियत कमज़ोर हो जाएगी, उनका आशय इस बात का है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम इस देश का बड़ा वोट बैंक है और वो उसकी अपनी राय है कि वो जिसको चाहे उसको वोट दे। और वैसे राष्ट्रीय लोकदल धर्म की, जाति की, संप्रदाय की राजनीति नहीं करता है। हमारे लिए हिंदू भी और मुसलमान, हमें दोनों लोग वोट करते हैं, और वो संविधान भी जाति की और धर्म की छूट नहीं देता है, ये गलत है। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय लोकदल को, जहाँ भी राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी वे पिछले में जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे उसमें राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन को सफलता मिली थी। तो हिंदुओं ने और मुसलमानों ने, सभी ने वोट दिया था, विधानसभा में भी वोट दिया था। तो हम लोग तो सबको लेकर के चलने की बात करते हैं, और इसी मंतव्य के हैं कि जाति और धर्म की चूंकि संविधान में भी छूट नहीं है, तो हम लोग भी ना ही करें, सबको लेकर के चलने की बात अगर हो तो ये ज्यादा उचित हो। लेकिन कहाँ आप सबको साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में 92% मुसलमानों ने वोट किया है समाजवादी पार्टी को, बचा 8%। अब उसमें से बांट लीजिए, कितना आपको गया, कितना बसपा को गया, और कितना चला गया भारतीय जनता पार्टी को, कितना चला गया सुभाषपा को। अगर इतना ही सबको साथ लेकर आप चलते हैं, अभी सब धर्मों और मजहबों की आप बात करते हैं, तो ये 92% वोट ना जाता समाजवादी पार्टी की तरफ, कुछ आपकी तरफ भी मुड़ जाता अनिल दुबे जी, लेकिन नहीं मुड़ा। मैंने प्राची जी, मैंने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन जिस दिन छोड़ेगा तो समाजवादी पार्टी की स्थिति खराब हो जाएगी। जनता जिसको भी छोड़ देती है वो उस पार्टी की स्थिति खराब हो जाती है। यही बात तो पाठक जी ने कही है, इसमें गलत क्या है? नहीं तो क्यों छोड़ेगा अनिल दुबे जी, तो समझा दीजिए। उत्तर प्रदेश अच्छा, एक फॉर्मूला आज आप समझाई दीजिए, फिर मैं राजेश जी से भी यही फॉर्मूला जानूंगी, क्यों छोड़ेगा? ऐसा क्या कर दिया आपने मुसलमानों के लिए कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर वो कमल के साथ आ जाएगा, या पतंग से आपको बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं? देखिए प्राची जी, आप ये बताइए कि देश में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या उनका लाभ कोई केवल हिंदू के लिए है क्या?